राधे राधे फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए, पटवार का जो एग्ज़ाम है वो 11 मई को है। तो इसके अंदर जो है अब आज हम इंग्लिश का करेंगे, इंग्लिश के एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शन करेंगे तो इंग्लिश के और हिंदी के जो क्वेश्चन है वो 22 क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स। पटवार के अंदर आप लगभग 300 में से लगभग आप 230 या 240 नंबर लाओगे तभी आप इसको क्लियर कर पाओगे फ्रेंड्स। पिछली बार 216 गई थी, तो लगभग इतना या इतने इससे थोड़े 10 नंबर ज़्यादा ही लाने होंगे। तो कहने का मतलब है लगभग आपको 125 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट करने हैं, 120 या 125 जनरल में यदि आप हो तो ये इसका ध्यान रखें। तो सभी सब्जेक्ट्स हैं, राजस्थान अर्थव्यवस्था है, राजस्थान जीके है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ्स है, हिंदी है, ये सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान में रखना होगा, इसलिए हम किसी भी पार्ट को, और कंप्यूटर भी है, किसी भी पार्ट को हम स्किप नहीं कर सकते हैं, सभी आपको लगभग करना ही होंगे। तो आज हम इंग्लिश का करेंगे। इंग्लिश के 11 क्वेश्चन आएंगे जो 22 नंबर के होंगे। तो हम एरर डिटेक्शन करेंगे फ्रेंड्स। इसकी पीडीएफ जो है वो भवानी क्लासेज के टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। आप यदि यहाँ पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एरर डिटेक्शन है फ्रेंड्स, वो इम्पोर्टेंट एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन लिए गए हैं, जिसमें आपको बहुत सारे जो रूल्स हैं वो कवर हो जाएंगे। मैं शिव कुमार मोदी, सीसीबी बांसवाड़ा में हूँ, तो बैंकर हूँ मैं, कैशियर। तो ये पटवार के एग्जाम के लिए एरर डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अपन आज करेंगे। तो काम की बात पहले क्या है कि सच्ची लगन हो तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। आपकी लगन सच्ची है तो सभी चीज़ें पॉसिबल है आपके लिए। एरर डिटेक्ट इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश में ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह समझना चाहिए। 50 एक रूल्स हैं एरर के, वो आपको ध्यान में रखने हैं। आज हम केवल 15 क्वेश्चन जो है वही करेंगे, 15 क्वेश्चन करेंगे और आपको समझाया जाएगा साथ में कि कैसे किया जाता है। आप सॉरी फ्रेंड्स, हिंदी समझिए साथ में। आप हिंदी जब समझोगे ना तो आपको बिल्कुल इंग्लिश बिल्कुल अच्छी तरह आएगी। एरर डिटेक्शन में क्या आएगा, आपको पूछा जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया और साथ में आपको पूछा जाएगा कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। जैसे बता दिया कि ही विल, 4 ऑप्शन होंगे, तो उस ऑप्शन में पूछा जाएगा कि कौन से पार्ट में गलती है। तो आपको ये पार्ट देखना है कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है। हम सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं और आंसर बोल के बताया जाएगा इसमें। तो ही विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो। तो आप हिंदी भी समझिए फ्रेंड्स, हिंदी का बहुत असर होता है, ये ध्यान में रखिए। आप हिंदी जैसे ही समझोगे ना तो आपकी इंग्लिश बहुत आसान, बिल्कुल आसान बनती जाएंगी। मेरे एमए इंग्लिश में किया हुआ है और वे 12 ईयर्स में बैंक में आने से पहले 12 साल मैंने टीचिंग की है इंग्लिश की। तो आप ये समझ के अच्छी तरह समझ सकते हो। तो एरर डिटेक्शन में आपको एरर ढूंढनी है, इस पार्ट में कहाँ पे है, तो वो किसी प्रकार से पूछी जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, ये ध्यान में रखना। ही विल, देखो ही मतलब वह होता है, विल जहाँ पे लगता है जहाँ पे फ्यूचर का टेंस हो। तो ही विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, वह कल इंडिया लौटेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात यह है कि विल या सेल के साथ में कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है, फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये सेल या विल है ना, इसके साथ में फ्यूचर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ मिस्टेक कहाँ है, रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा, केवल रिटर्न होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसलिए यहाँ पे रिटर्न होगा। तो ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट सब सेंटेंस है वो बनाए गए हैं, ये ध्यान में रखें। इफ़ आई हैड मनी आई विल बाई ए कार। देखो इफ़ का सेंटेंस जो होता है ना, इफ़ का एक रूल है कि इफ़ का जो सेंटेंस होता है, तो इफ़ के साथ में यदि फर्स्ट फॉर्म है तो आपको दूसरे सेंटेंस में, मतलब उसी के अंदर दूसरे पार्ट के अंदर सेल विल मिलेगा। और इफ़ के साथ में यदि सेकंड फॉर्म है फ्रेंड्स, तो साथ में दूसरे वाले पार्ट में आपको शुड या वुड लगाना है। जैसे इफ़ का पार्ट इसमें कौन सा हुआ, इफ़ आई हैड मनी, एक तो ये पार्ट हो गया सेंटेंस का, और दूसरा पार्ट हो गया इस सेंटेंस का आई विल बाई ए कार, ये दूसरा पार्ट हो गया। हालांकि यहाँ पे कोमा नहीं लगी हुई है, चलो आपकी सुविधा के लिए कोमा भी लगा देते हैं। तो इफ़ आई हैड मनी आई विल बाई ए कार, तो ये इफ़ के सेंटेंस में इसमें फर्स्ट फॉर्म है तो आपको सेल विल लगेगा, और सेकंड फॉर्म है आपको तो शुड या वुड लगेगा। तो इसमें क्या लगेगा, इफ़ आई हैड ए कार, सॉरी इफ़ आई हैड मनी,
हैड क्या है, ये सेकंड फॉर्म है ना, हैड हैव की सेकंड फॉर्म ही है। तो यहाँ पे सेकंड इन फॉर्म हो इफ़ के साथ में, इफ़ वाले सेंटेंस में, ये इफ़ वाला सेंटेंस है, इसमें सेकंड फॉर्म हो तो आपको सामने सेल या विल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे विल, सॉरी सेल या विल क्या, शुड या वुड होना जरूरी है। तो यहाँ पे विल की जगह क्या होना चाहिए था, वुड, WOULD, वुड होना चाहिए था। तो यहाँ पे मिस्टेक यहाँ पर है विल में, विल नहीं होना चाहिए, वुड होना चाहिए था। अगला है शी टोल्ड मी दैट शी हैज बीन फिनिश्ड अ वर्क। तो शी टोल्ड मी दैट, तो यहाँ पे यदि बाहर टोल्ड लिखा हुआ ना फ्रेंड्स, ये आपके एक्टिव इनडायरेक्ट डायरेक्ट किए हुए होंगे, और नहीं भी किए तो बता देता हूँ, ये टोल्ड मतलब सेकंड फॉर्म है ये। तो यदि किसी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म हो तो बीच में यदि दैट, इफ़ या वेदर आए तो उसके उस साइड में भी वो पास्ट टेंस का ही चलेगा। अब हैज बीन क्या है, हैज बीन तो प्रेजेंट टेंस में माना जाता है, तो यहाँ पे हैज बीन नहीं लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा मतलब सेकंड फॉर्म लगेगी। हैड बीन मतलब ये पास्ट में माना जाएगा, ये प्रेजेंट में नहीं माना जाएगा, तो ये हैज बीन की गलती है। तो यहाँ पे केवल आपको एरर पूछेंगे कौन से पार्ट में, तो इस पार्ट में आपके एरर है, हैज बीन नहीं होना चाहिए था। अगला है 4th है व्हेन दे वर डिस्कसिंग अबाउट द पेपर द पावर गोज आउट। आपको कहा था हिंदी यदि समझ लोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। व्हेन मतलब क्या होता है, जब वे पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वर्ब माना थे ही होता है, पास्ट टेंस का कंटिन्यूस है। तो जब वे पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, द पावर गोज आउट, पावर का मतलब लाइट होती है, लाइट गोज आउट, तो ये भी पास्ट में होना चाहिए। आपको पता है गो क्या होता है, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ पे फर्स्ट आनी चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं आएगी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे सेकंड आएगी फॉर्म। क्यों आएगी सेकंड, यहाँ पे वर है, वर का मतलब है ये पास्ट टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे भी तो पास्ट ही होना चाहिए। तो मिस्टेक कहाँ पे है, यहाँ पे गोज आउट में है, यहाँ पे वेंट आउट होगा। मतलब जब वे डिस्कस कर रहे थे पेपर के बारे में तो लाइट चलेगी, यदि पावर वेंट आउट हो गया, वेंट आउट होना चाहिए, गोज आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक सेंटेंस के अंदर आपके पास्ट टेंस है, इसलिए दूसरे में भी पास्ट ही होगा। क्योंकि हम ऐसे ही तो बोलेंगे कि जब वे पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो लाइट चली गई थी बोलेंगे, लाइट चली गई है थोड़ी बोलेंगे। तो इसी प्रकार आपको हिंदी समझनी साथ में ज़रूरी है। आप जब हिंदी समझने लग जाओगे तो आपको बिल्कुल आसान होने लग जाएगी। इससे बचिए मत कि हिंदी नहीं समझनी है, केवल नियम पकड़ लेंगे, नियम केवल पकड़ोगे आप तो ये ज़्यादा अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, केवल नियम रटने से नहीं होगा, इसलिए ये ध्यान रखिए। बाई नेक्स्ट मंथ, बाई का मतलब तक होता है, बाई का मतलब पास में भी होता है, तक भी होता है। अगले महीने तक, जैसे किसी को कंपनी के अंदर 11 महीने हो गए हैं तो वो क्या बोलेगा कि अगले महीने तक में मेरे यहाँ पर आए हुए 1 साल हो जाएगा। मतलब 11 महीने तो हो गए, 11 महीने हो गए, तो 1 महीने बाद में वो क्या बोलेगा, तो वो यही बोलेगा कि अगले 1 महीने तक मेरे को यहाँ पे आए हुए 1 साल हो जाएंगे। तो यही बोला है कि बाई नेक्स्ट, बाई मंथ तक होता है, बाई नेक्स्ट मंथ शी विल बी वर्किंग हियर फॉर ए ईयर। मतलब अगले महीने तक वह या उसको यहाँ पे वर्क करते हुए, मतलब काम करते हुए 1 साल हो जाएगा। तो फॉर या सिंस के साथ में आपको पता ही है क्या होता है, फॉर या सिंस के साथ में आपको यहाँ पे विल हैव बीन लगेगा, तो विल हैव बीन होगा, तो यहाँ पे विल हैव बीन लगेगा। रीजन क्या है, फॉर या सिंस होता है, एक रूल है फॉर या सिंस का, फॉर या सिंस के बाद में टाइम हो तो वहाँ पे उस वाक्य के अंदर सेंटेंस के आधार पर विल या सेल आता है और हैव बीन आता है, मतलब हैज बीन भी आता है, हैव बीन नहीं आता है, विल हैव भी आता है, लेकिन ये फ्यूचर का है इसलिए विल हैव बीन होगा यहाँ पे, तो ये विल बी नहीं होगा। तो यहाँ पे विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर ए ईयर, तो वो 1 साल से काम कर रही होगी। राधा हैज नॉट चेंज्ड सिंस आई हैड मेट हर, राधा बिल्कुल नहीं बदली है जब से मैं उसे मिला हूँ। सिंस मन होता है जब से, याद रखिए, सिंस का मतलब जब से, मतलब कहना है बचपन से, सिंस हिज चाइल्डहुड मतलब उसके बचपन से, तो इसका मतलब राधा बिल्कुल नहीं बदली है या बदल चुकी है बोलो या बदली है, एक ही बात है। राधा हैज नॉट चेंज्ड सिंस, जब से आई हैड मेट हर, आई सिंस इसके बाद में
क्या होगा, इसके बाद में सिंस के बाद में सेकंड फॉर्म में यस यदि प्रेजेंट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। ये नियम याद है कि सिंस के बाद सेकंड फॉर्म और सिंस से पहले हमेशा परफेक्ट टेंस और या परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। तो ये देखिए, ये परफेक्ट टेंस तो है जो थर्ड फॉर्म है सिंस से पहले, तो सिंस के बाद में हमेशा सेकंड फॉर्म होगी। तो यहाँ पे आई मेट हर होगा, आई हैड मेट नहीं होगा, आई मेट हर होगा यहाँ का आंसर। तो ये यहाँ पे मिस्टेक है। ही आस्क्ड वेदर या इफ एक ही बात है फ्रेंड्स, है ना। आपको सेंटेंस इसलिए छोटे दिए हैं ताकि समझ में आ जाए आपको। वेदर या इफ एक ही बात है। वेदर मतलब यदि होता है, इफ मतलब भी यदि होता है ना, या क्या भी होता है। He asked whether I am attending a seminar. उसने मुझे पूछा कि क्या मैं सेमिनार अटेंड कर रहा हूँ। तो he asked उसने पूछा, वेदर I was होगा यहाँ पे, एम नहीं होगा, यहाँ पे वाज होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ बाहर क्या लिखा हुआ है, आस्ट लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। तो सेकंड फॉर्म बाहर है तो अंदर भी क्या होगी, सेकंड फॉर्म ही होगी। तो इजारम नहीं होगा, यहाँ पे वोज होगा। आई वाज अटेंडिंग सेमिनार, उसने मुझे पूछा कि क्या मैं सेमिनार अटेंड कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से मतलब उस जो वेदर के बाहर सेंटेंस दिया हुआ है वो कौन से टेंस में चल रहा है उसके आधार पर आस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये पास्ट टेंस हुआ। तो अंदर भी आपको एम नहीं वोज लगाना है, इसलिए यहाँ पे वोज होगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब देखिए अब इम्पोर्टेंट शुरू हो रहे हैं सेंटेंस। अब हो रहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो वर गिवन स्वीट्स ऑन 26 जनवरी 26 जनवरी। प्रत्येक विद्यार्थी को 26 जनवरी को मिठाइयाँ दी गई। अब बताइए प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक का मतलब आपको क्या होता है, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। प्रत्येक तो सिंगुलर ही होगा, प्रत्येक मतलब हर एक, एक एक। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब ये पीछे है ना, बोलते हैं ना वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स बोला जाएगा, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स में है एक। इसी प्रकार ईच का ईच के बाद में जो है ना वो प्लूरल ही लगता है, स्टूडेंट्स, ये गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे गलती क्या है, वर नहीं होगा। ईच और एवरी के साथ में हमेशा वोज लगता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है, कहने का यह मतलब है। तो यहाँ पे वर नहीं होगा, वाज होगा। किसके आधार पर, ईच के आधार पर। प्रत्येक विद्यार्थी को मिठाइयाँ दी गई। प्रत्येक विद्यार्थी तो एक एक सिंगुलर नहीं माना जाएगा, सोच के देखो। तो इस आधार पर ईच के आधार पर यहाँ पे वर नहीं होगा, वोज होगा, इसलिए ये यहाँ पे मिस्टेक है। नाइदर, अब नाइदर नॉर बचपन में बहुत सारे किए थे, 8th क्लास में थे, 10th में थे। नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सभी अपन ने किए थे। तो अभी भी ये ध्यान रखिए, बिल्कुल आसान इंग्लिश आती है। नीदर भी बोलते हैं, नाइदर भी बोलते हैं कई बार। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वॉज रॉन्ग, तो इसमें गलती कहाँ है। तो नाइदर नॉर या आइदर और जहाँ पे भी होता है वहाँ बाद वाले सब्जेक्ट्स के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। बाद वाला कौन है, ये स्टूडेंट्स। और हिंदी भी सोचोगे ना, तो एक उदाहरण के लिए बताता हूँ। ना तो मैं, नाइदर का मतलब न तो होता है, नोर का मतलब न ही। नाइदर का मतलब न तो और न ही होता है। तो यदि हमें ऐसे बोला जाए न तो मैं, मान लो हिंदी एक एग्जाम्पल बताया जाए आपको कि ना तो मैं ना वे क्रिकेट खेल ले, या ना तो मैं ना वे वहाँ गए, तो पीछे हमने क्या बोला, गए बोला, गया थोड़ी बोला। मतलब जो बाद में सब्जेक्ट्स बोल रहे हैं उसके आधार पर बोलते हैं। जैसे ना मैं और ना वे बाजार गए, तो हमने क्या बोला, वे के आधार पर गए बोला ना। इसी प्रकार इंग्लिश में भी जो नॉर के बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके आधार पर हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो यहाँ पे वाज लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे वर होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के आधार पर वर होना चाहिए। आइदर और में भी ऐसा ही होता है, नॉट ओनली बट आल्सो में भी ऐसे ही होता है। जो बाद वाला होता है वो सिंगुलर है तो उसके आधार पर, प्लूरल है तो उसके आधार पर हेल्पिंग वर्ब होगी। तो यहाँ पे वॉच की जगह वर होगा, इसलिए ये सेंटेंस में यहाँ पर मिस्टेक है। ना तो टीचर और ना ही विद्यार्थी गलत थे।
तो वर होगा यहाँ पे। ये पढ़ लेना, नीचे नियम लिख दिया आपको। अगला है द टीम ऑफ टीचर्स, वही बात है इसमें भी। द टीम ऑफ द टीचर्स आर एनालाइजिंग द डेटा, जो टीचर्स की जो टीम है वो डाटा को मतलब डेटा को एनालाइज कर रही थी, विश्लेषण कर रही थी डाटा का। अब टीम जो है ना वो एक वचन ही होगी, टीम हमेशा एक वचन होती है। बोलने में भी देख लो, टीम तो टीम ही होगी। तो जैसे द इंडियन क्रिकेट टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इज वेरी स्ट्रॉन्ग ही बोलेंगे। इस प्रकार द टीम ऑफ टीचर्स, अध्यापकों की टीम, आर नहीं होगा यहाँ पे इज होगा, क्योंकि टीम के लिए बोला गया है। टीम वो डाटा को एनालाइज कर रही थी, टीचर्स नहीं कर रहे थे, मतलब टीम गलत, टीचर्स को तो टीम, तो यहाँ पर इज होगा, इसलिए आर गलत है। राजेश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर गुड। अब एज वेल एज का ध्यान में रखना, एज वेल एज में थोड़ा नियम उल्टा है, उसमें पहले जो सब्जेक्ट होता है ना उसके आधार पर हेल्पिंग वर्ब लगती है। राजेश एज वेल एज में ना उतना ही की, मतलब जितना, मतलब राजेश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर गुड, राजेश और उसके मित्र भी अच्छे हैं। तो इसमें एज वेल एज में ये ध्यान में रखना, जो पहला है उसके आधार पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे आर है तो ये गलत है, इज होगा यहाँ पे। इस क्यों? क्योंकि राजेश का आधार पर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। बाकी नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो में बाद वाले के अनुसार आते हैं। द बुके ऑफ फ्लावर्स वर ऑन टेबल, इसमें क्या गलती है? गलती बतानी है, सेंटेंस आपको इसलिए छोटे दिए हैं ताकि आपको रूल्स है वो समझ में भी आ जाए। द बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का जो बुके हैं, बुके तो एक वचन नहीं हुआ ना, मतलब फ्लावर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन बुके तो एक वचन नहीं हुआ, तो द बुके ऑफ फ्लावर्स वाज ही होगा यहाँ पे। तो गलती कहाँ है, मिस्टेक कहाँ है, एरर कहाँ है? यहाँ पे वर नहीं होगा, वाज होगा, ऑन टेबल। तो जो फूलों का जो बुके हैं, गुलदस्ता है, वो टेबल पर है। द बुके, ये बुके की स्पेलिंग यही होती है, बुके लिखा हुआ दिखता होगा। द बुके ऑफ फ्लावर्स वाज होगा यहाँ पे, वर नहीं होगा। हिज ट्राउजर्स क्या होता है पता है? पैंट को कहते हैं ट्राउजर्स, मतलब पैंट एक ही होता है, लेकिन ट्राउजर्स इसलिए कहते हैं उसमें पैर डालने के लिए दो जगह होती है, इसलिए हमेशा ये ट्राउजर्स है। सीजर्स है, सीजर मतलब कैंची, वो हमेशा ये बहुवचन ही माने जाते हैं, ये ध्यान में रखना। तो हिज ट्राउजर्स इज मेड फ्रॉम कॉटन, उसकी जो पैंट है यानी ट्राउजर्स है, ट्राउजर्स ही बोलेंगे, एक पैंट हो तो भी ट्राउजर्स ही बोलेंगे, ये ध्यान में रखना। हिज ट्राउजर्स इज मेड फ्रॉम कॉटन, उसकी पैंट जो है वो कॉटन की बनी है। तो इसका नियम क्या है ये देखिए, ट्राउजर्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, सीजर्स और सराउंडिंग आदि जैसे ऐसे होते हैं कि प्लूरली लिखे जाते हैं और प्लूरली हेल्पिंग वर्ब आती है, मतलब बहुवचन नहीं यहाँ पे होनी चाहिए। तो गलती का है यहाँ पे, ट्राउजर्स इज नहीं होगा, आर होगा। पेंट तो एक ही है लेकिन आर ही बोला जाता है, आर ही लिखा जाता है, यहाँ पे ट्राउजर्स ही बोला जाता है। तो हिज ट्राउजर्स आर मेड फ्रॉम कॉटन। तो ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए वेराइटी ऑफ फ्लावर्स वाज डिस्प्लेड एट द इवेंट, तो ढेर सारी जो वेराइटियाँ हैं वो फूलों की वहाँ पे इवेंट में डिस्प्ले की गई। तो ए वेराइटी आए जहाँ पे तो आपको बहुवचन मानना है, तो केवल वेराइटी ऑफ फ्लावर्स होता तो वो कैसा माना जाता? द वेराइटी होता। तो जैसे द बुके ऑफ फ्लावर्स होगा ना, इसी प्रकार द वेराइटी ऑफ फ्लावर्स होता तो वो भी उसके अनुसार ही अपन ट्रीट करते हैं, द बुके की तरह एक वचन मानते हैं। लेकिन यहाँ पे ए वेराइटी मतलब बहुत सारी होती है, और कहते हैं ना दुकानों पे लिखा हुआ था कपड़ों की जगह ए वेराइटी ऑफ क्लोथ्स, मतलब बहुत सारे उसके ढेर सारे उसके पास वेराइटीज है। तो ए वेराइटी जहाँ पे आए आपको क्या करना है, यहाँ पे वर लगेगा। गलती कहाँ है, मिस्टेक यहाँ पे वर होना चाहिए। तो कि ए वेराइटी आए तो आपको बहुवचन मानना उसे, और केवल द वेराइटी आए तो आपको सिंगुलर मानना है, ये नियम ये ध्यान में रखना। द वेराइटी आए या यहाँ पे जैसे आया द बुके आया, द वेराइटी द बुके, तो एक ही बात हो गई। इसलिए इस तरह के आए तो आपको होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो ए वेराइटी आ गया। ए वेराइटी का खुद में खुद ऐसा मतलब होता है बहुत सारा, ढेर सारा, मतलब ढेर सारी वेराइटीज बहुत सारी।
तो इसके लिए यहाँ पे वर होना चाहिए था वॉज की जगह, तो ये यहाँ पे मिस्टेक है। नन ऑफ द एम्प्लॉयज, नन का मतलब कोई भी नहीं होता है, मतलब किसी भी एम्प्लॉय ने समय पर काम नहीं किया। अब कोई किसी होता है ना, कोई नहीं, वो एक वचन मानो या बहुवचन मानना है। कोई नहीं मतलब कोई नहीं होगा, जो भी होगा ना कोई नहीं, वो सिंगुलर ही माना जाएगा, बोलने में भी पता ही चलता है। नन ऑफ द एम्प्लॉयज, तो मतलब एम्प्लॉयज में से कोई भी नहीं, किसी ने भी अपना काम समय पर कंप्लीट नहीं किया, तो यहाँ पे है जाएगा, क्योंकि नन क्या होता है, नन जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ही है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं तो वैसे भी सिंगुलर ही होगा। तो हैव के बाद हैव नहीं आएगा यहाँ पे माना जाएगा हैज। तो ये 15 रूल हो गए अलग अलग तरह के, बहुत सारे रूल्स नहीं हैं, आप घबराइए मत, आप आराम से पढ़िए, हिंदी पढ़िए साथ में, तो आपको बहुत अच्छी तरह इसको याद होगा। इसकी PDF यदि चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। कुछ भी पूछना आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।